कूल हो है, माइक उठाइए। हाँ, क्या बात है बहन? पंडित जी, मेरी शादी में धोखा हुआ है। जी क्या होता है? मैंने लव मैरिज की थी। तो वो होना ही था। लव तो 99 पर ऐसे ही होते हैं। लव जब तक चलता है, जब तक लवरिया आते रहते हो, और जब लवरिया आना बंद हुआ तो लव टूट जाता है, तो है ना? जिसको लवेरिया रोग कहते हैं, मलेरिया भी कहते हैं। हाँ बोलो बहन। तो यही जानना है कि मैं अगर उनके ऊपर डिवोर्स का केस करती हूँ तो वो कर दीजिए। क्या आपके पति का नाम चिंटू है? सही बताओ। नहीं, क्या नाम है? सौरभ सक्सेना। झूठ बोल रही हैं आप। नहीं, भगवान कसम। भगवान कसम। ये क्या लिखा है? सौरभ। हाँ? क्या लिखा? माइक से बोलो। सौरभ लिखा है। ऊपर से कैसे, कितने नंबर की लाइन में लिखा है? हाँ? ऊपर से कितनी नंबर की लाइन में लिखा है? ये सेकंड में लिखा है, पुनः साथी धोखा, नाम सौरभ। इससे तलाक होगा, चिंता ना करें, कामना पूरी होगी। और आप चाहें तो मैं इससे भी आपका सुधार किया जा सकता है। कैसे? जी वहां पर छोड़ो कैसे, ये तो टेंटिंग पेंटिंग करने वाला तो ये सुधर जाएंगे। मैकेनिक जानता है। ये अपनी माँ पे ज्यादा सुनते हैं, माँ जो बोलती है वो करते हैं। तुम भी तो अपने माँ बाप की मानती होंगी। तो मैं मानती मैं हूँ। तुम्हारे माँ बाप हैं जो अच्छे हैं, और मतलब उस लड़के के हैं तो सब बेकार है। बेकार नहीं है, मैं मानती हूँ माता पिता का करना सबसे बड़ा वो धर्म होता है। तो वो मान्य दो उसको। पर वो मेरा भी तो करे, मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या क्या करें? तुम्हारे पैर दबाएं? नहीं, गला दबाएं? नहीं, गला दबा देंगे तो मैं तो ऊपर से जाऊंगी पंडित जी। चलो बहन, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई बैठा है, मैं आपके लिए मदद करूंगा, प्रयास करूंगा कि आपके पति का सुधार हो। लेकिन एक बात है, आपको कामाख्या जाना होगा, और वहां पर कामाख्या माई का जाकर के पुंगी फिल्म, क्योंकि आपके भाग्य में 3 विवाह के योग थे। एक इसके पहले आपका और लव था, ये दूसरा आपने विवाह किया है। राइट? त्रियाणी जब योग बनता है तब पुंगी फलम योग बनता है। आप जो ज्योतिष के विद्वान होंगे वो मेरे को टोक सकते हैं यदि मैं गलत कह रहा हूं तो। जब त्रियाणी विवाह का योग बनता है तो पुंगी फलम योग बनता है, और पुंगी फलम योग बनता है तो हनुमान जी का कोई भी चेला इसका सुधार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें घट विवाह होता है, तुलसी विवाह होता है, वट विवाह होता है, और सामान्य पर छोटे बालक से भी विवाह कर लिया जाता है जिस बच्चे को बोध ना हो, या किसी मित्र का साथ लेकर के सहयोग कर लिया जाता है, मतलब उसको स्वीकार कर लिया, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। भैया पहले मेरी बात सुनो। या फिर कामाख्या प्रक्षेत्र जाकर के वहां का जो विधान है तंत्र विधि शास्त्र से, वहां के विद्वान ही बता सकते हैं, ये मेरी लाइन नहीं है। लेकिन कामाख्या का स्मरण करने से, कामाख्या यौनी पूजन से आपकी समस्या का समाधान होता है, और उसके जीवन में उस बेटी के फिर कोई भी दूसरा पुरुष स्पर्श भी नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा ग्रह चक्र ज्योतिष के विद्वान भी कहते हैं, जब यदि जिस बच्ची के भाग में 2 विवाह हो तो घट विवाह कराया जाता है। जिसकी शादी बिगड़ी हो, शादी मंगल कांड नहीं हो रहा हो, तो उसका वट वृक्ष कब से विवाह किया जाता है। और यदि और भी ये सब चीजों को नहीं मानते हो तो हमारे यहां धर्म ग्रंथों के अंतर्गत आचार्य लोग कहते हैं सहारा लेकर के कि ठाकुर जी से विवाह कर लीजिए, लेकिन पवित्र बन के रहिए। कुछ लोग होते हैं बहन इस प्रकार के, मैं बताऊं उसको लगेगा महाराज जी हमसे ऐसी बातें कर रहे थे। यदि तुम बंद कमरा में मिलोगे तो मैं यही तो बताऊंगा, और क्या बताऊंगा। यदि मैं बंद कमरा में पूछोगे तो मैं यही तो बताऊंगा, और दरबार में पूछोगे तो खुले बताऊंगा। और जिसमें ताकत हो मेरी किसी भी विधा विधि पर अंगुली उठाने की, तो दम है तो सामने बात करके देखो, नंगा कर दूंगा। और देखो बेटा, मैं एक नाम लिख रहा हूं, जब मैं इतना बता सकता हूं तो मैं ये भी बता सकता हूं, सुनिए। मेरा किसी के साथ बेइज्जती करने का मतलब नहीं है। आपके पूर्व दोस्त का नाम क्या था? बताइए, कोई दिक्कत नहीं, वहां में आप गलत नहीं हो, बताइए नाम क्या था। नहीं तो मैं फिर और कुछ बोलने लगूं, फिर और दिक्कत हो जाएगी। बताइए, कोई बात नहीं, नाम बोलिए। राइट, बोलिए बोलिए। माइक नीचे रख दो, आप बोलो। राइट, बोलिए पंडोकर सरकार की।
मैं बहुत बड़ी विडंबना का व्यक्ति हूं। जिस तरफ दृष्टि जाती है पूरा में सब कुछ दिखता है, लेकिन आपके भाग्य में जो भी शादी होगी उस लड़के का नाम होगा सुनील। जी हां, बोलिए पंडोकर सरकार की। मैं पीछे का पर्चा तो नहीं पढ़ाऊंगा और आगे का आप लोग पढ़िएगा, इसके लिए साथ धन्यवाद। क्योंकि मैंने वचन ले रखा है तो उस मर्यादा को भी निभाना है, नहीं कोई जरूरत नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। कृपया ध्यान रखिएगा, जो भी हम पूजा बताते हैं, जो भी विधि बताते हैं, ये मेरा विषय है, मानना ना मानना तुम्हारा विषय है। हमारा काम है बीमारी देखेंगे, इलाज बताएंगे। आपको वो इलाज की कराना है नहीं कराना, दवा खानी है नहीं खानी, उस विधि को माननी है नहीं माननी, वो तुम्हारा मैटर है। यदि आप इतने ही विद्वान हैं, इतने ही जानकार हैं, तो पंडोकर धाम आते किसके लिए हो? क्यों हमारे पास ढंग के खाते हो घंटों? बाबा का डॉग लगाओ, हनुमान जी का प्रणाम करो, हनुमान पंचखाड़े में जाओ, हाथीवन माल को प्रणाम करो, पुष्पावती गंगा का स्नान करो, मंत्र का जाप करो और सुनाओ बाबा को अपनी कथा और जाओ, काम हो जाएगा। यदि भविष्य में हम नहीं रहेंगे तो क्या आपके काम नहीं होंगे? इस स्थान का महत्व है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इस स्थान को अपने सर्वोपरि मानिए और इस स्थान को डॉग लगाने मात्र से आपकी मनोकामना पूरी होगी और होती है। जिस अमावस्या पर, जिस महीने में यदि मैं यहां नहीं हूं तो क्या आप अमावस्या नहीं करेंगे? आप लोग सुन लेते हो गुरुजी नहीं है तो आप लोग टिकट कैंसिल कर लेते हो, पता लगा गुरुजी आ गए दौड़ के सवेरे आ जाते हो। ये आपका स्वार्थ है, स्वार्थ। मैं कहता हूं मैं नथिंग, कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ पंडोकर सरकार की कृपा से हो रहा है। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं, कहां से आए हो? जी महाराज। अरे बोलिए ना महाराज, क्या कर, बोलिए। जी हम नौगांव से आए हुए हैं। नौगांव कहां पड़ता है? जी छतरपुर। छतरपुर। बोलिए क्या बात है? और महाराज हमारे पिताजी के पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, वो 12 बजे से 3 बजे तक सो नहीं पाते हैं और रात ही के टाइम होता है। आपने कहीं और झाड़ फूक नहीं कराई? महाराज दिखवा तो कहीं भी। कहां गए हो? बागेश्वर धाम गए और मतलब कई, माइक से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। बागेश्वर धाम भी गए और कई भी गुनिया उनिया बकाया सब कर चुके हैं। कहीं से लाभ नहीं मिला? नहीं महाराज। क्यों? वो दिखवा तो कई बार चुके हैं लेकिन आराम तो कहीं से मिला ही नहीं। पढ़िए। अरविंद सोनी, पिता का नाम गोपीलाल जी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गौड़ बाबा, कालका चौमखू और अनेक 5 शक्तियों के डाले के साथ साथ 10 शक्तियां और भी हैं, 15 शक्तियां हैं। नितेंद्र सोनी जी, तत्काल आपके घर में बाधा खत्म होगी। 1 नारियल, 5 बतासा, बड़ा धोड़ा, 1 नींबू अपने पिताजी और परिजनों के घर में उतार करके अपने पूजा घर में रख दीजिए और आज से ही तुम्हारे घर की प्रेत बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है, और दवा लग जाएगी। महाराज एक प्रश्न और था। चलिए ये उपाय लिखा, इसको नियम से कर लीजिएगा, ठीक है ना? जी महाराज। ठीक है। आपको ये कैसा करना है, 200 रुपए या 100 रुपए का आटा लेना है और उस आटे को किसी आकृति का रूप देना है। किसका रूप देना है? आकृति। कोई भी आकृति जैसी बन जाए, पुरुष में, स्त्री में, नर नारी का कोई भी आकृति बन जाए और मन से बनाना। जी और उठा करके 7 बार अपने पर उतार करके पुष्पावती में डाल दीजिए। अभी जाके। अब सूर्यास्त हो गया। कभी भी कोई भी क्रिया सूर्यास्त के बाद रात्रि में जल में नहीं की जाती है। अन्य क्रियाएं रात्रि में की जाती हैं, कुछ क्रियाएं नहीं की जाती हैं। अलग अलग क्रियाओं का महत्व है, ठीक है? ये सुबह करना है। बस आपको 100 रुपए देना है, दीजिए मात्र 100 रुपए या 200 रुपए दीजिए, जो भी देना हो। कितने का है? 200 का। नंबर क्या है इसका? 65 2। कोई 100 का नोट है? 100 का नोट नहीं महाराज, फिर एक 500 का है। 500 का। 500 दीजिए।
502602 इसका नंबर है। नहीं 602 होगा, हाँ सॉरी। राइट। जी जी 0602 में आप इस नोट का उपयोग कर लीजिए। एक 100 का नोट भी आपके पास होगा जिसका नंबर था 077 257। जी जी। ये आपने या तो आज खर्च कर दिया या आपने कहीं नाश्ता पानी में किया है कि आपके पास 100 का नोट था जरूर। हाँ महाराज हाँ ये देखिए, जी था। रखिए नीचे रखिए। तो ये इसको आप कर सकते हैं। हमने दोनों नोट के नंबर आपके पीछे लिखे हैं, आपने पढ़ ही लिए हैं। और बाकी के इसमें से 100 रुपए का आटा लेना है और एक आकृति बना करके 7 पाव करके पुष्पावती में डाल दीजिए। बोलिए, जॉब वॉब हो जाएगी, यहां से जल्दी पकड़ो भागो।